अल्फा इंटरनेशनल स्कूल का आज छठा ब्रांच का आज ओपनिंग करने पहुंचे हुए साढ़े बाजार पे चल रहे हैं। क्या कहेंगे, कैसा पल है ये? हाँ, यहाँ पे अल्फ़ा इंटरनेशनल स्कूल का गणेश जी इसके संस्थापक हुए, हम लोगों को इनवाइट किए थे। ये छठा ब्रांच यहाँ इसारी में खुल रहा है, 5 और ब्रांच हैं, पीरो, जगदीशपुर और भी है। इसमें जैसा बताया जा रहा है कि प्ले स्कूल से क्लास 10 तक की कक्षा की सुविधा रहेगी बच्चों लोगों के लिए। हम लोग आकर यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स लोग भी आए थे और बच्चे लोग थे, मेरा साइबर से जुड़ाव रहने के कारण मैंने साइबर अवेयरनेस की कोशिश की कुछ, कि जो बच्चे तो साइबर अवेयर रहेंगे लेकिन पेरेंट्स को साइबर अवेयर रहने का ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें जो बेसिक चीज़ है कि अगर आप किसी साइबर फ्रॉड में फंस जाएं तो वह आपका जो इमीडिएट है, कौन से नंबर पे आपको फ़ोन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका ट्रांजैक्शन आईडी रेडी रहना चाहिए, जो बेसिक मूलभूत बातें हैं मैंने सोचा कि सबको दिया जाए, अवेयर किया जाए। इसके अलावा साइबर के अलावा और भी बच्चे, क्योंकि यहाँ पे स्कूल में रहेंगे बच्चे, तो जो क्लास 7, 8, 9, 10 के बच्चे रहते हैं वह अपने पद से कभी कभी दिग्भ्रमित होकर वह कभी ड्रग्स और नशे में पड़ जाते हैं या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं। उनके लिए अवेयर किया गया है क्योंकि उसमें क्या झेलना पड़ सकता है, फ्यूचर में क्या झेलना पड़ सकता है, सभी को यह बताया गया है। क्योंकि आप अभी आपका 10 साल 12 साल का जो बच्चों को शिक्षा देने का समय है, उसमें आप निवेश करें, वह आपको फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न देगा और आपको अच्छे नागरिक बनने की एक प्रेरणा देगा। सर, अगर किसी जैसे साइबर ठगी होता है, धोखाधड़ी होता है, तो फिर उस पीरियड में क्या करना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया, साइबर अगर ठगी किसी के साथ हो जाए इमीडिएटली, तो बहुत ही पॉपुलर हेल्पलाइन नंबर है साइबर का 1930, उस पर तुरंत फ़ोन करना है। कभी कभी 1930, क्योंकि देश भर से लोग फ़ोन करते हैं, उस पर वह बिज़ी रहता है, इसीलिए अगर वह 1930 पर फ़ोन नहीं लगता है तो cybercrime.gov.in वेबसाइट है, वह NCRP पोर्टल का वेबसाइट है, उस पर जाकर आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, नाम क्या है, आपका क्या है, कितने का फ्रॉड हुआ है, सब डिटेल्स पूछा जाता है, आप बता सकते हैं। एक उसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि बताते समय आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी पता नहीं रहता है, इसीलिए मेरा लोगों से अपील है कि कभी भी आप कोई भी बैंक में आपका खाता है, जैसे कि अगर SBI में खाता है तो उसका आप SBI का मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में ज़रूर रखें, जैसे योनो है SBI का, जिससे कि आप तुरंत ट्रांजैक्शन आईडी पता कर सकते हैं। उसी तरीके से HDFC का HDFC ऐप है, PNB का ऐप है, सबका ऐप है, मोबाइल ऐप रखिए, उससे आपको अपना ट्रांजैक्शन आईडी पता रहेगा, ताकि आप कंप्लेन तुरंत कर सकते हैं। और इसमें यह फ़ायदा होता है कि अगर आपका कंप्लेन तुरंत हो तो उससे आपका जिस खाते में फ्रॉड की राशि जाती है वह तुरंत फ्रीज हो जाता है, उससे फ्रॉडस्टर पैसा नहीं निकाल सकता है। इसलिए इसमें जल्दी करना आपका पैसा बचा सकता है, सुरक्षित कर सकता है, इसीलिए अपना ट्रांजैक्शन आईडी रेडी रखना और फ़ोन पर कॉल करना सबसे पहली प्राथमिकता है। सर, बहुत सारे किसान हैं, अगर उनको वेबसाइट की जानकारी नहीं है, अगर थाने में जाकर ये कराना चाहे, वह थाने में भी साइबर थाने में या कोई, अच्छा, लोगों को बहुत बड़ा यह कन्फ्यूजन होता है कि साइबर फ्रॉड हुआ है तो वह सिर्फ साइबर थाना में ही जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, वह किसी भी थाना में जा सकते हैं। हमारे यहाँ जैसे महिला थाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि महिला से संबंधित कोई भी अपराध हुआ तो महिला थाना में ही होगा, किसी भी थाना में हो सकता है। हमारे यहाँ SC ST थाना है, ज़रूरी नहीं कि SC ST का अपराध सिर्फ SC ST थाना में दर्ज होगा, किसी भी थाना में दर्ज हो सकता है। उसी तरीके से साइबर क्राइम का अपराध साइबर थाना के अलावा किसी भी नॉर्मल थाने में दर्ज हो सकता है। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर रहते हैं, आरा से हेडक्वार्टर है भोजपुर का, तो अब आरा में साइबर थाना वहीं जाना पड़ेगा, आप लोकल थाना में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप 1930 पर कॉल कर लें और एक्नॉलेज नंबर, आपको एक 14 अंक का कंप्लेंट नंबर मिलेगा, उसको आवेदन में लिखते हुए आप थाना पर जाएं। जैसा कि गणेश जी बता रहे हैं कि यहाँ पर प्ले स्कूल से क्लास 10 तक खुलेगा, जगह काफ़ी मैंने देखा अच्छा बन सकता है। इसमें पेरेंट्स लोग आए थे, बच्चे लोग आए थे, तो हमको लगता है अच्छा शिक्षा, इस सारी जगह के लिए एक अच्छा शिक्षा प्रदान करने वाला संस्थान ये बन सकता है। अल्फा इंटरनेशनल स्कूल का आज ग्रांड ओपनिंग हुआ, जी, इसके पहले भी मैं यहाँ पर प्रोग्राम मेरा हो चुका है और मैं इसके माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूँ जो इनके संस्थापक हैं गणेश जी। इसके पहले भी बताए थे तो बच्चों के द्वारा बहुत सारा प्रोग्राम, मैं ट्रैफिक DSP भोजपुर आ रहा और मुझे यहाँ पर आने में बहुत खुशी हुई। और बच्चों को, चूँकि यहाँ बच्चे भी थे, अभिभावक भी थे, तो मेरा उद्देश्य था कि बच्चों से ज़्यादा अभिभावक से बात किया जाए। तो चूँकि ये यातायात जो व्यवस्था है, यातायात नियम है, जो ट्रैफिक रूल है, बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी जानना आवश्यक है। चूँकि बच्चे जो भविष्य हैं, बच्चों को सुरक्षित रखना सबसे बड़ा जिम्मेवारी गार्जियन को होता है। बच्चों को स्कूल भेजना है और लाना है, बच्चे सुरक्षित रहेंगे तभी आगे जा कर के उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। सुरक्षित तभी रहेंगे जो यातायात नियमों का पालन करेंगे, यातायात नियमों का पालन तभी करेंगे जो घर से जाएंगे अच्छे से, सुरक्षित से। यातायात नियम में है, मैंने बताया बच्चों को कि सुरक्षित जाएं,
जब रोड क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग है उसको देख के पार करें। और कभी भी जो मार्केट में या शहर में जा रहे हैं तो 3 लोडिंग गाड़ी पर नहीं चलें। 3 लोडिंग गाड़ी पर चढ़ने से बैलेंस गड़बड़ हो जाता है और अनावश्यक रूप से उनको एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट एक बार हो जाएगा तो फिर उसको लौटना या उसको पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। तो और जो चलें रोड पर तो हेलमेट पहन के चलें, विदाउट हेलमेट नहीं चलें। और सबसे जो शहर में जो जाम का मुख्य कारण है ओवरटेकिंग के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट होती है। रोज़ सड़क पर बहुत सारी घटनाएं कैजुअलिटी हो रही है। तो बच्चों और साथ साथ गार्जियन को भी हम लोग बताया होता है क्या यहाँ पे कि 3 लोडी चलते हैं, पीछे औरत बैठी रहती है, जब घर की कोई परिवार बैठी रहती है, महिलाएं बैठी रहती हैं, तो उनको कहने पर वो लोग भी हंसने लगता है कि क्या बता। नहीं, ये हंसने वाली बात नहीं है। एक बार जान चली जाती है फिर लौटती नहीं है। तो जो पीछे माँ बहनें बैठती हैं उनको भी बताना है कि बच्चे जा रहे हैं तो उनको हेलमेट पहन के जाएँ, 3 लोडिंग नहीं चलें। हम लोग शहर में रोज़ प्रत्येक दिन हम लोग देखते हैं कि वो लोग जाते हैं तो घटना का शिकार हो जाते हैं और महिलाएं पीछे बैठती हैं, वो नहीं बता पाती हैं कि आप लोग अच्छे से चलिए। तो ये बच्चों आपके चैनल और जो भी हैं चैनल के माध्यम से ट्रैफिक डीएसपी के नाते हम बता रहे हैं, एक साइबर डीएसपी साहब यहाँ हैं जो सबसे दोनों ज्वलंत मुद्दा है। एक उधर साइबर क्राइम है, इधर ट्रैफिक रूल और रेगुलेशन, ट्रैफिक नियमों के यातायात नियमों को जानना है। तो दोनों ज्वलंत, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताया जाए, स्कूल में बताया जाए, स्कूल के बाद बहुत जगह बताया जाए। हम लोग बराबर प्रोग्राम करते रहते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। हो जाने के बाद में तो फिर बहुत सारे प्रोग्राम है, बहुत सारा उसमें कैजुअलिटी हो जाएगा, चाहे बहुत सारे दिक्कतें आने लगी, होने के बाद में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन नहीं हो ये हम लोग प्रयास करेंगे और बच्चों को बताएं और घर से निकलने के पहले हम लोग उसको बताएं। हेड ब्रांच भी गए थे इसके पहले, आप वहाँ भी ट्रैफिक हाँ, और बहुत अच्छे बच्चे प्रोग्राम वहाँ किए थे, प्रैक्टिकल हम लोग बताए थे। हम लोग को जेब्रा क्रॉसिंग कहते होता है, यू टर्न बच्चे बताए थे कि यू टर्न जब यहाँ से जाना है तो यू टर्न हम करके आएँ, और जब हम लोग जाएँ तो 3 लोडिंग नहीं जाएँ, हम लोग ओवरटेकिंग नहीं करें, तभी हमारा जान बच सकता है, सुरक्षित हम रह सकते हैं। क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, सड़क पर जो गाड़ियाँ हैं बहुत बेतरतीब ढंग से चल रही है, तो ये हम लोग को जानकारी आवश्यक है। क्योंकि कानून के साथ साथ, कानून तो बहुत सारा है, लेकिन कानून के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है। कानून तो साइबर में भी है, कानून तो यातायात में भी, कानून तो डोरी पोल्यूशन भी एक्ट है, लेकिन कहाँ कोई मांगता है, सब लोग डोरी लेता ही देता है, लेकिन कानून तो सबका बना हुआ, लेकिन जागरूकता जरूरी है। सर, होली का समय है और इसमें जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट जब होता है तो उसमें कुछ जो होते हैं 15 से 18 साल 20 साल के बच्चे, उनके कारणों से नहीं तो उनका एक्सीडेंट होता है। बिल्कुल, इसमें आप क्या सोचते हैं? ये हम ये कहना चाहते हैं कि उनको बताएं, घर में बताएं। हम लोग तो चलान हो जाते हम चलान हम काटे फाइन करेंगे, 3 लोडिंग का या लहरिया कट का या डेंजरस ड्राइविंग का, लेकिन घर से जो बच्चे निकले तो उनको जरूर गार्जियन बताएं कि आप हेलमेट पहन के चलिए। कम से कम हेलमेट पहने रहेंगे तो कैजुअलिटी की संख्या कम हो जाती है। अल्फा इंटरनेशनल से लगातार संबंधित पदाधिकारियों को बुलाकर अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा पहल है और मैं स्वागत करता हूँ जो भी इनके संचालन है और जो ये कार्यक्रम आयोजित करवा रहे हैं कि इस तरह का प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि इसमें प्रोग्राम हो ताकि बच्चे और अभिभावक दोनों जाने, दोनों को बुलाना आवश्यक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा, जैसे आपने बताया, सबसे ज़्यादा जो 19-20 से ज़्यादा के लड़के हैं वही जो गाड़ी चला रहे हैं वो डेंजरस चला रहे हैं, तो उनको बताना जरूरी है। छठा ब्रांच का सर ग्रांड ओपनिंग किया गया, क्या सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्रैफिक डीएसपी सर मनोज कुमार सुधासी सर का और साइबर डीएसपी सेतु सर का, क्योंकि इन्होंने एक बहुमूल्य समय निकाल कर और इस सारी बाज़ार पे ट्रैफिक अवेयरनेस और साइबर अवेयरनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चल रही है। लगभग लग रहा है कि हर लोग लगभग हर घर में किसी एक मेंबर ने इस चीज़ से पीड़ित है और आकर यहाँ पे अवेयरनेस दिए, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और यही अल्फ़ा का खूबी है। और मैं आपको पता ही है मैं एक टेक्निकल मेंबर हूँ, तो मेरा हमेशा से सोच है कि बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट दिया जाए, कहीं से भी किसी बच्चे को भी कमी ना होने दिया जाए, उन्हें ब्रेव बनाया जाए, साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उन्हें बहादुर बनाया जाए, यही मेरा लक्ष्य है। और मेरे सर हमारे द्वारा आग्रह किए जाने पे और सर लोग आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद है। स्कूल का जो है एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, इसको कैसे डेवलप किया? बिल्कुल हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप। 0 से अभी 54 बच्चे से मैंने स्टार्ट किया था, आज छठा ब्रांच का हम लोग ओपनिंग कर रहे हैं
और मेरा डेडिकेशन जो वर्क है और सर लोग का जो सहयोग मिलता है, एक दिन और आगे विकराल रूप से लेगा ये। क्या लेंथ क्या है छात्रों छात्राओं का? किस कहाँ का? यहाँ का अभी 600 का हम लोग सीट बनाए हुए हैं और 200 कोर्स अभी एडमिशन हो चुका है। अभी मार्च सेशन जो हम लोग अप्रैल से होगा, उसकी तरफ मुझे लगता है कि जैसे सब ब्रांच हाउसफुल चल रहा है, ये भी लगभग हाउसफुल बहुत कम समय में ये भी हो जाएगा। देखिए, अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का यही खूबी है कि कहीं भी किसी भी ब्रांच मेरा एडमिशन चार्ज नहीं है, रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, ना ही कि री एडमिशन है। मैं जोर जोर से चिल्लाकर भी कहता हूँ कि ये सब सारी चीज़ें नहीं है। एक सेवा भाव के नाते हम इस विद्यालय को चला रहे हैं और अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। 1000 सर स्कूल खोलने का करवा आगे चल चुका है, अगला कौन सा करवा कहाँ? अभी आप लोग के आशीर्वाद है और प्यार है और बहुत जल्दी इसका अगले साल हम आप लोग को अपडेट करेंगे और सर लोग का सहयोग रहा तो बहुत जल्दी बिहार के हर कोने में स्कूल होगा सर।